नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बाबापुर की रामलीला। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देवे। ये कहानी राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानी है। राजा कृष्णदेव राय अपने राज्य विराटनगर में वह हमेशा दशहरा के 9 दिन पहले रामलीला का आयोजन करवाते थे और इसके लिए काशी की एक मंडली वहां रामलीला का आयोजन करने के लिए आया करती थी। लेकिन इस बार रामलीला के आयोजन में सूचना मिली कि काशी की जो मंडली है वह नहीं आ रही है और बीमार पड़ गई है। तो अब राजा साहब जो है बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि समय बहुत कम रह गया था और दूसरी मंडली की व्यवस्था नहीं हो सकती थी और दूसरी जो मंडली है वो राज्य से दूर थी, आने में उनको समय लग सकता था। अब जब राजा साहब चिंतित हुए तो राजा साहब ने ये सारी बात तेनालीराम जी को बताई, क्योंकि तेनालीराम उनके विश्वास पात्र और बुद्धिमान थे। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। राजा साहब ने उनसे कहा कि तेनालीराम जी, ये जो धार्मिक आयोजन है इस बार नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत चिंता है कि मेरी प्रजा जो है रामलीला के आयोजन से बहुत कुछ सीखती है और ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, लेकिन इस बार ये आयोजन नहीं हो पाएगा। तब तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हुक्म, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंपिए, मैं रामलीला का आयोजन करवा दूंगा। आप चिंता मत करिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। तब तेनालीराम ने पास के एक गांव था रामपुर, वहां के रामलीला का आयोजन करने वाली मंडली को वह अच्छे से जानते थे और उनसे संपर्क किया और कहा कि विराटनगर राज्य में आपको रामलीला का बहुत शानदार प्रदर्शन करना है। कलाकार ने राजा कृष्णदेव राय का नाम सुना तो वे खुश हो गए, खुशी से गदगद हो गए। कहा कि हाँ महाराज, हम आने के लिए तैयार हैं। और 2 दिन में वो वहां पहुंच गए थे। तो जब रामलीला का आयोजन अच्छा हुआ, शानदार हुआ और राजा साहब जो है बहुत खुश हो गए थे और मंडली के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी थी। भोजन, पानी, सोने बैठने की सारी टॉप व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि वो राजा थे और रामलीला के आयोजन से बहुत खुश हो गए थे और वहां की प्रजा भी बहुत खुश हो गई थी। जब रामलीला का आयोजन खत्म हुआ तब राजा साहब ने उनसे पूछा कि तेनालीराम जी, आपने इतने कम समय में व्यवस्था की, मुझे बहुत खुशी है और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसमें भी मुझे बहुत खुशी है। और राजा साहब ने उनको इनाम भी दिया। और राजा साहब ने उनसे तेनालीराम जी से पूछा कि तेनालीराम जी, ये मंडली कहां से है? तब तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, ये मंडली बाबापुर से है। तब कृष्णदेव राय ने कहा कि ये बाबापुर, ये कहां पड़ता है? तब तेनालीराम जी ने कहा कि ये अपने राज्य का अभिन्न अंग है और एक अपने राज्य के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। और तेनालीराम जी ने उनको विस्तार से समझा दिया और राजा साहब बहुत खुश हुए। रामलीला का खूब अच्छा आयोजन हुआ, प्रजा भी बहुत खुश हुई। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी समस्या में होते हैं तो मानव का एक स्वभाव होता है, वह हमेशा चिंतित होने लगता है। लेकिन उस चिंता में भी यदि किसी सलाहकार का सहयोग मिल जाए तो काम अच्छा हो जाता है। वैसे ही राजा कृष्णदेव राय का काम भी अच्छा हो गया था, क्योंकि तेनालीराम जी एक सलाहकार के रूप में अच्छे और ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए राजा साहब का काम बहुत अच्छा हो गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे YouTube चैनल धनुष बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।